हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा पाठ 5। पाठ का नाम है मेरी माँ। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न 1 है, अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हो तो वे घर को कैसे स्वर्ग बना सकती हैं? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हो तो वे घर में सुसंस्कृत परिवेश बनाए रख सकती हैं। वे बच्चों को स्वयं पढ़ा लिखा कर उन्हें योग्य बनाने, पारिवारिक सदस्यों में सामंजस्य तथा सौहार्द बनाए रखने में सहायता कर सकती हैं। अगला प्रश्न दिया है पाठ से। दिया इसमें कि नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। देखिए, हमने यहाँ पर लगाया है। पहला, बिस्मिल की माँ का विवाह। विकल्प है 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था, 18 वर्ष की अवस्था में हुआ था, 20 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था। बिस्मिल का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अगला है, बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उनकी माँ ने उनकी वैसी ही सहायता की जैसे। विकल्प है भगत सिंह की उनकी माँ ने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद की उनकी माँ ने की थी, या मेजनी की उनकी माँ ने की थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, मेजनी की उनकी माँ ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिस्मिल ने माता को धैर्य धारण करने के लिए कहा क्योंकि उनका पुत्र। विकल्प है कायर का जीवन जीना नहीं चाहता था, छिपकर नहीं रहना चाहता था, या भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिस्मिल की माँ ने घर पर ही सहेलियों की मदद से पढ़ना लिखना सीखा। अगला है प्रश्न 3, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, केवल एक तृष्णा है। वह तृष्णा क्या थी? लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की तृष्णा थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बना लेता। तो देखिए अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर, इस पाठ की किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया और क्यों किया? तो आपको इसमें कोई भी यानी कि इस पाठ में जो जो गुण यानी किन किन बातों ने प्रभावित किया होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं और क्यों किया। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल को अपनी माँ के प्रति और भारत के प्रति जो आदर और श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है वह अनुकरणीय है। बिस्मिल के इन्हीं गुणों ने मुझे बहुत प्रभावित किया क्योंकि ये गुण सब में नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की बात से प्रवण्य में प्र, परिश्रम में परि, अवलोकन में अव, निर्वाह में नीर उपसर्ग लगे हैं। इन्हीं उपसर्गों की सहायता से 3-3 नए शब्द बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर शब्द बनाया है। प्र से है प्रवेश, प्रयोजन, प्रमुख। आगे है परि से परिमाण, परिवेश, परिक्रमा। अव से है अवशेष, अवमानना, अवगुण। और निर से है निर्जन, निर्झर, निर्जीव। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अवर्णीय में यू और धार्मिक में एक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की सहायता से 4-4 नए शब्द बनाइए। ई से है कथनीय, असहनीय, दर्शनीय, अतुलनीय। और एक से है सामाजिक, मासिक, दैनिक और वार्षिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। परमात्मा का हो जाएगा परम धन आत्मा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परम धन आत्मा। भोजनादि यानी कि भोजन धन आदि। आगे दिया प्रत्येक, प्रतिधन एक यानी कि प्रत्येक। सदैव यानी कि सदा धन एव यानी कि
सदैव। ये क्या है? संधि विच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया है, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि इसमें देखिए कारक चिन्ह दिए गए हैं, इन्हीं से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं जो कि पूरा नहीं है, इन्हें पूरा करना है। दिया है, पहला है, शाहजहां आने थोड़े दिनों के बाद जी अपनी छोटी बहन को बुला लिया। तो यहाँ पर भरा जाएगा के और ने, यानी कि शाहजहां आने के थोड़े दिनों के बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। वैसे ही अगला है, तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट न अनुभव किया। यहाँ पर हमने भरा है कि में। और आगे, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तो यहाँ पर भरा गया है से, और यहाँ पर के, यानी कि आपके आदर्श की पूर्ति करने के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। नीचे दिए गए वाक्यों को सही पदक्रम में लिखिए। यानी कि जो नीचे वाक्य लिखे गए हैं वो क्या है? गलत पदक्रम में है, इन्हें हमें सही पदक्रम में लिखना है। प्रश्न है कि बुला लिया अपनी छोटी बहन को दादी ने। तो इसका सही पदक्रम हो जाएगा, दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। अगला है, अवलोकन करने लगी देवनागरी पुस्तकें वे। तो इसका हो जाएगा सही, वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। आगे है कि भंग करनी पड़ी थी मुझे अपनी प्रतिज्ञा। तो इसका सही पदक्रम हो जाएगा, मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। आगे दिया, ध्यान आ जाता तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का मुझे। तो इसका सही पदक्रम हो जाएगा, मुझे तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। प्रश्न 6 है, 11 वर्ष की उम्र में मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद मेरी बहनों की छोटी आयु में केवल एक तृष्णा है आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इनमें 11, 5 छोटी आयु केवल एक शब्द से संख्या या परिणाम का बोध या आभास होता है, क्योंकि ये संख्या वाचक विशेषण हैं। इनमें 11, 5, 7 तथा 1 से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। छोटी आयु से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो दिया था कि 11 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष की और 7 वर्ष की, इसमें देखिए बता दिया गया है कि 11, 5, 7, यानी कि संख्या दे दिया गया है, निश्चित संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित संख्या वाचक हो जाएगा। और आगे दिया है छोटी आयु। देखिए छोटी आयु दिया है, ये हमारा क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है, यानी कि इसमें अगर 5 साल का रहेगा तब भी ये छोटी आयु कहलाएगा, और 7 रहेगा तभी भी ये छोटी आयु कहलाएगा, यानी कि यह अनिश्चित संख्या रहेगा। तो इसी आधार पर हमें क्या करना है? बनाना है हमें कुछ भेद। यानी कि हमने यहाँ पर बनाया है, पहला है कि सभी सदस्य खा रहे हैं, यानी कि इसमें कितने सदस्य खा रहे हैं ये हमें नहीं पता है, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे कुछ लोग टहल रहे हैं, कितने लोग टहल रहे हैं ये हमें नहीं पता है, तो ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे मुझे 2 दर्जन केले दे दो। इसमें देखिए 2 दर्जन, यानी कि बता दिया है कि 2 दर्जन चाहिए, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे कि मैंने 4 रुपये का आम खरीदा। इसमें देखिए 4 रुपये का बता दिया कि मैंने 4 रुपये का आम खरीदा, तो ये हमारा क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।